नहीं, हमारे साथ नहीं है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते हमारी संस्था ऑनलाइन हमने संस्था की है, हमने किसी के दरवाजे बंद नहीं किए। प्रदेश भर में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा अपनी चरम पर है वो है कि आखिर राजभर किसकी। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि सपा से तलाक के बाद ओपी राजभर को अभी तक उनका ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। ओपी राजभर के साथ साथ जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि आखिर राजभर किसके साथ आएंगे और कब आएंगे। बता दें कि ओपी राजभर अपने राजनीतिक बयानों से सुर्खियों में हैं। वो सपा पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अब तो राजभर कांग्रेस को भी लपेटे में ले रहे हैं। हालांकि राजभर के जो बयान हैं उनसे साफ दिखाई दे रहा है कि शायद वो बीजेपी के रंग में रंगने वाले हैं, क्योंकि वो कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात कर लेते हैं तो कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुलिंदे बांध देते हैं। दरअसल यूपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इन दिनों राजभर को लेकर एक बयान दिया है और अपनी पार्टी में आने का संकेत भी दिया है। खुली बाहों से पार्टी उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। नहीं, हमारे साथ नहीं है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते हमारी संस्था ऑनलाइन हमने संस्था की है, हमने किसी के दरवाजे बंद नहीं किए। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ रहे हैं पहले भी, और गठबंधन हो क्या हो तो केंद्र का निर्णय हमारी पार्टी में होता है। लेकिन जो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो हमारे साथ चलना चाहता है, तो हमारा संकल्प है, हमारा विचार के आधार पर हम सबको साथ लेकर चलने के लिए हमारा संकल्प है। सबको साथ लेकर चलेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। बता दें कि ओपी राजभर ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है, और अगर राजभर बीजेपी का दामन थामते हैं तो सपा आरएलडी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य के सियासी गणित में राजभर समाज की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा जैसे छोटे दल से भी गठबंधन करने से भाजपा ने गुरेज नहीं किया। अब सुभाषपा के किनारा करने से भाजपा को जहां एक नए सिरे से राजभर समाज को जोड़ने की राजनीति बना रही है, वहीं मिशन 2024 को फतेह करने के लिए दूसरे दलों की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाले पिछड़ी जातियों में राजभर समाज की आबादी करीब 4% है। 403 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर राजभर समाज का ठीक ठाक वोट बैंक है। खासतौर से पूर्वांचल के 2 दर्जन से भी ज्यादा जिलों की सीटों पर समाज का वोट बैंक निर्णायक हैसियत में है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ आदि जिलों की सीटों पर 18 से 20% तक वोट बैंक राजभर का ही माना जाता है, और यही कारण है कि भाजपा ने साल 2017 के चुनाव में राजभर समाज का मजबूत प्रतिनिधित्व कर रही सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया और 8 सीटें जिसमें सुभाषपा 4 जीतने में कामयाब रही। ओम प्रकाश मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पिछड़े को सौंपने की मांग के सहित सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराजगी दिखाने पर योगी सरकार से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में सपा का दामन थामा और वहां भी ना टिक सके। वैसे तो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर द्वारा अपने मोर्चे के तले विभिन्न छोटे दलों का साथ लेकर चुनाव लड़ने में भाजपा अपना कुछ हद तक फायदा ही देख रही है, लेकिन उसे दिक्कत तब दिख रही है जब भाजपा के प्रति राजभर की नाराजगी का फायदा उठाते हुए सपा या बसपा उससे गठबंधन कर ले। जातीय समीकरण के चलते गठबंधन पूर्वांचल की कई सीटों पर कुछ हजार वोट से भाजपा का खेल बिगाड़ सकता है। सुभाषपा प्रमुख दावा करते हैं कि राजभर ही नहीं, बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप, कुशवाहा जैसी समक्ष पिछड़ी जातियां भी उनके साथ है। उनका प्रभाव 153 सीटों पर है। अब देखना होगा राजभर किसका साथ देकर 24 में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।